टारगेट बनाया। राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। नेपाल के कई मंत्रियों के घरों को उपद्रवियों ने फूंका है। कुछ सांसदों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पूर्व प्रधानमंत्री देउबा को भी भीड़ ने टारगेट किया है। हालांकि इस्तीफे हुए हैं। जो फैसला सोशल मीडिया बैन का था उसे वापस ले लिया गया, लेकिन बावजूद इसके ऐसी स्थिति अभी संभलती नजर नहीं आ रही है। आज भी जबरदस्त प्रदर्शन का दौर नेपाल में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति के आवास में भी प्रदर्शनकारियों का उत्पात चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें नेपाल से, जहां पर ये विद्रोह जो है उसकी आग और भड़कती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ओली गद्दी छोड़ेंगे या देश छोड़कर जाएंगे, सवाल इसलिए क्योंकि खबरें बीच में आई कि वो दुबई जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह का उनका रवैया था, उन रवैयों को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ लोग नाराज होते हैं तो ठीक है, लेकिन ये फैसला देश के हित में है, जब सोशल मीडिया बैन की बात कही गई थी। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं ऊर्जा मंत्री के घर, जब प्रदर्शन करने ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे तो किस तरह की तस्वीर वहां से आई थी। ये लगातार दूसरा दिन है जब ये आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रियों और नेताओं के घर पर प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त धावा है, वहां नोट उड़ाए हैं। ऐसी ही अराजकता, ऐसी ही तस्वीरें आपने श्रीलंका में भी देखी होंगी, बांग्लादेश में भी देखी होंगी। क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए है? क्योंकि मांग तो यही है कि ओली अपने पद से इस्तीफा दें। लगातार नेपाल में लोकतंत्र जब से आया है, स्थिर सरकार नहीं बन पाई है। और अगर पिछले आप इतिहास में उठा के देखें तो यहाँ कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में जनता ये कह रही है कि कम से कम बहुत सारे ऐसे इसमें आपको लोग मिल जाएंगे जो राजशाही को फिर से लाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले नेपाल में प्रदर्शन भी हुए थे, इसको लेकर भी एक मुहिम चली थी। उनका कहना है कम से कम राजशाही में एक स्टेबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ सरकार में वो स्टेबिलिटी नहीं नजर आती है। विपक्षी दल आपस में मिलकर सरकार बना रहे हैं और ऐसे में कई ऐसी खबरें आ रही थी कि मंत्रियों के घर जो हैं वो अपने अपने पैसे इधर उधर देशों में रख रहे हैं। तो ऐसी कई खबरें थी, लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। काठमांडू में किस तरह से हिंसा हुआ, पथराव हुआ, आगजनी है, तोड़फोड़ है। कल जेनजी दिखे थे, यानी उनका कहना तो सोशल मीडिया पर जो आपने बैन लगाया 2 सितंबर को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना था, वो अवधि खत्म हो रही थी और उसके बाद केवल जो चाइना की कंपनियां हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, बाकियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और इसीलिए सोशल मीडिया को बैन करना पड़ा। और बैन करने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और किस तरह की अराजकता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि नाराजगी इस बात पर भी है कि सरकार ने जो एक्शन लिया, सरकार ने वहां गोलियां चलवा दी और गोली चलने से 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की अभी तक जानकारी मिल रही है। इससे आक्रोश और बढ़ा। जो प्रदर्शन कल जेनजी का था, आज उसमें और आवाम जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो काठमांडू में लगातार दूसरे दिन आक्रोश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के निजी आवास में हमला हुआ है, भीड़ घुसी है, जबरदस्त। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरह से अलग अलग जगहों पर मंत्रियों के घर को ये टारगेट कर रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि क्या सोशल मीडिया बैन हटा लिया जाएगा तो स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नजर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि ओली गद्दी छोड़े। अब क्या ये फैसला होगा? अभी तक मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन किस तरह काला धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है वो जरा आप देखिए। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ सीधे लिए चलते हैं आपको काठमांडू। हर अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज जरा बताइए क्या हालात है अभी वहां पर? बिल्कुल, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जैसा कि अभी जानकारी मिली है, सारे मंत्रियों को जो उनका सरकारी निवास था, यहाँ भैंसे पार्टी नाम का जगह है, वहां से उनको सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। और लगातार ये सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो काठमांडू के आसमान में हम उसको देख सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो सारे मंत्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर प्रयोग किया गया है और उनको उनके सरकारी निवास से ले जाकर यहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां ले जाया जा रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है काठमांडू का एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। वहां सिर्फ जो है जो सरकार के मंत्री होंगे और हो सकता है तो प्रधानमंत्री, जिनके दुबई जाने की चर्चा चल रही है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री दुबई जा सकते हैं, तो उनके विमान को वहां से ले जाया जा सकता है। जैसे जैसे खबर बाहर फैल रही है और प्रदर्शनकारी विमानस्थल की तरफ जा रहे हैं, तो अब विमानस्थल भी कितना सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा ये तो आने वाला कुछ समय में हमें पता लग जाएगा। लेकिन इस समय तत्काल जो है सरकार की प्राथमिकता में उनके मंत्रियों की सुरक्षा है। जो भी मंत्री इस समय सरकारी आवास में थे उन सबको सेना के हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट की तरफ पहुंचाए जाने की जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंत्रियों के घर पर किस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा दे पाना एक बड़ा चैलेंज यहां पर नजर आता है, क्योंकि ये संख्या जो लोगों की है वो सड़कों पर ऐसी टूट पड़ी है कि इनको संभाल पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है।
आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां आपको आसमान में जगह जगह पे उड़ता हुआ धुआं दिखाई देगा। ये गौशाला का इलाका है जहां पे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय पहले वो इकट्ठा हुए, जो ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलमेंट है उसको तोड़ा, टायर्स को आग लगा और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से टीयर गैस शेल्स फायर किए गए। लगातार हम जब इस इलाके में थे तो हमें धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, टीयर गैस शेल चल रहा था। जो प्रदर्शनकारी उस वक्त करीब थे उनसे समझते हैं। सर, सामने से क्या फायर हो रहा था? टीयर गैस तो हमने देखा, टीयर गैस फायर हो रहा था। अभी तक कितने राउंड फायर हुए हैं? लगभग 10-15 राउंड फायर हुए हैं। अब आप लोग यहाँ इकट्ठा थे, यहाँ से भीड़ आगे गई है, कहाँ जा रही है? माइती घर मंडल, वहाँ क्या है? वहाँ हमारा जंक्शन बेला होने का जगह है जी, जहाँ से स्टार्ट होता है आंदोलन जी, वहीं जाकर हम मिलेंगे। तो अब आपको क्या ये डर लग रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो आपका था वो अब हिंसक प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा? अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कुछ नहीं हो रहा है इधर, इसलिए अब हम हिंसक बन रहे हैं। मैंने देखा कि कई सारे आपके साथी जो लोहे के इंस्टॉलेशन थे उसको तोड़ के ले जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलेशन तोड़ा, तो क्या अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन से आपका भरोसा उठ रहा है? उठ रहा है। कल 19 आदमी स्टूडेंट का मौत हो गया ना जी, इसके बाद में शांतिपूर्ण आंदोलन हो ही नहीं सकता। शांतिपूर्ण आंदोलन होने के लिए शांतिपूर्ण ही होना चाहिए था। कल फिर फायर करना नहीं चाहिए था। 19 लोग स्टूडेंट का मृत्यु हो गया है ना। सरकार इस बहाने लेकिन ज्यादा आप पे क्रैकडाउन कर पाएगी ना? वो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आज भी कर्फ्यू है ना इधर, तो हम हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर हुसैन। क्या करते हैं आप किशोर? मेरा व्यवसाय है जी। व्यवसायी, छात्र और बुजुर्ग लोग भी आज के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, थोड़ा एक बार मैं करीब जाके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। वहाँ चौक पे एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ नेपाल की आर्म्ड पुलिस है जिन्होंने टीयर गैस शेल्स छोड़े हैं। और लगातार जगह जगह बस इस वक्त काठमांडू में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे सरकारी संपत्ति को प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण कल तक था, लेकिन कल जिस तरह से लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की, जेनजीज की जान गई है, उसके बाद ये संभावना कम होती दिख रही है। आज कर्फ्यू के बावजूद लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाके में एक प्लान के तहत ऐसा लगता है कि जगह जगह से जा रहे हैं। देखिए, अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहां पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं। और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे अब हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गौशाला इलाका है, यहीं ठीक सामने दूसरी तरफ आर्म्ड पुलिस है जिसमें जो टीयर गैस के शेल्स होते हैं वो वहां को फायर किया ताकि प्रदर्शनकारी जाए। अब माइती घर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है काठमांडू का, नेपाल की राजधानी का, वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं और देश भर में नेपाल के अलग अलग राजनेताओं के घरों पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक।